तो आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। बहुत दिनों से मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था, लेकिन आज सुनाता हूँ। तो ये बात जो है करीब बोलिए कि जब मेरा जॉब आपका नहीं लगा था, मतलब एग्ज़ाम कर रहे तैयारी वारी कर रहे थे, तो क्या हुआ कि इसी में जिसमें अभी हम जॉब कर रहे हैं तो इसमें मेरा जॉब लगा। तो उस समय जब जॉब लगा तो मेरा ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं हुआ था, तो किसी तरह फिर ग्रेजुएशन मैंने क्लियर किया। तो उस समय मैं सोचता था कि चलो ये जो जॉब लगा है तो हम सोच रहे थे कि चलो ग्रेजुएट लेवल का कोई जॉब लेते हैं। तो उसके लिए हम तैयारी भी स्टार्ट कर दिए थे, बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे और कर भी रहे थे। लेकिन ये जॉब हो गया तो जॉब में हम चले आए। तो जॉब में क्या हुआ कि हम तो पूरा तैयारी भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया आपका 2014 करीब में, 14 में शायद कंप्लीट, हाँ 14 में कंप्लीट हो गया था। तो 15 में एक नोटिफिकेशन आया था आपका आपका रेलवे का आया था, एनटीपीसी का, याद होगा आप लोग को। एनटीपीसी 2015 उसका साथ नोटिफिकेशन नंबर है। तो उसमें मेरा पहला, मतलब ग्रेजुएशन के बाद मेरा बोलिए तो पहला एग्ज़ाम था और बहुत एक्साइटेड था कि चलो एग्ज़ाम देंगे। और मैंने बहुत मेहनत किया तो फिर रिजल्ट भी आया और पीटी क्लियर भी हुआ। पीटी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। पीटी में मेरा बहुत अच्छा नंबर भी था, करीब 84 पॉइंट, उससे भी ज़्यादा था, 92 पॉइंट समथिंग शायद था। तो चलो उससे मतलब नहीं है ज़्यादा नंबर से, हमारा को कट ऑफ क्लियर करना है। चलो कट ऑफ क्लियर हो गया। बहुत अच्छा से तैयारी भी किया था। कितना आपको करीब बोलिए तो 10-15 दिन तो हम पूरा अपना जॉब छोड़ छाड़ के बैठ गए थे और तैयारी करने में लग गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से अब सोचे, पहले तो मेरा सीजीएल का प्लान था, लेकिन सीजीएल को शिफ्ट कर दिए आपका एनटीपीसी में। तो फिर उधर सब छोड़ छाड़ के हम सोचे कि इसी पे पूरा फोकस करना है, एक ही एग्ज़ाम पे। तब पूरा फोकस्ड हो गया आपका एनटीपीसी के ऊपर। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है, रेलवे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर मत समझिएगा, यहाँ पे एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। हाँ, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो यहाँ तक तो ठीक था, हम तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, आपका इसका रिजल्ट आया करीब मार्च। हमको एक एक डेट ये लगभग याद है, क्योंकि उस समय जो बीता था ना, एक एक चीज़ हमको याद है। तो हुआ ये, ऐसे जल्दी हमको कुछ याद रहता नहीं है, लेकिन ये सब तो इतना झटका था ना कि सब कुछ हमको याद है। तो क्या हुआ कि हम पूरा किए। उसके बाद आपका मार्च 2016, मार्च अप्रैल के टाइम में आपका 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ। बहुत अच्छा से एग्ज़ाम हुआ, इसमें मतलब बता भी चुके, क्लियर हुआ। उसके बाद इसका रिजल्ट आया था करीब नवंबर-दिसंबर के आसपास में आया था आपका, नवंबर-दिसंबर 2016 में क्लियर हुआ था। तो खुशी तो जानते ही होता ही, एग्ज़ाम कोई भी क्लियर होगा तो आपका। उसके बाद क्या हुआ कि आपका मेंस का डेट आया। मेंस का डेट आया करीब मार्च 2017, राइट। थोड़ा डेट इधर उधर हो रहा तो देख लीजिए। तो मार्च 2017 में मेंस का डेट आया, मतलब CBT 2 जो बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो बोलते हैं, CBT 2। तो उसका डेट आया। तो यहाँ से जो हम लोग का स्टेशन था, मतलब वहाँ से बहुत लोगों का हुआ था आपको CBT 1 में। सब CBT 2 के लिए प्रिपेयर भी कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया। तो क्या हुआ कि हम भी पूरा तरह से लग गए, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स वगैरह मतलब पूरा क्लियर कर दिए। मतलब इधर से लेके उधर तक पूरा लूसेंट फूसेंट जितना होता है, जितना किताब होता है, सब हम इधर से उधर कर दिए। और मेरा तैयारी भी काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ तक कि हम बता रहे उस समय कि मतलब जब हम तैयारी कर रहे थे तो अपना स्टेशन पे ही थे। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट वगैरह का सिस्टम अच्छा नहीं था, लेकिन और क्या था कि हमको CBT का एग्ज़ाम देना था, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ से जहाँ मेरा ड्यूटी लगता है, वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे मैं रोज़ जाता था, रोज़ जाके 2 से हाँ ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम रोज़ जाते थे
आपका जगह है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका रोज़ 2 से 3 घंटा बिताना है पर डे 2 से 3 घंटा बिताना है। उसके बाद वहाँ पे क्या करना है कि आप जानते ही हैं कितना मतलब रोज़ जाते थे, आपका वहाँ पे चलता था, ऑटो चलता था, तो रोज़ ऑटो से जाना आना, फिर वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम 2 से 3 घंटा हम रोज़ वहाँ बिताते थे। आपका जो एग्ज़ाम दिए वो एग्ज़ाम जो मतलब टेस्ट देते थे, टेस्ट पर डे देते थे, तो टेस्ट पर डे दिए, फिर उसका एनालिसिस भी करते थे वहीं पे बैठ के, क्योंकि यहाँ आने के बाद वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हम वहीं पे बैठ के एनालिसिस भी करते थे। उसके बाद रूम पे आके उसका फिर से आपका पूरा इधर से उधर कर जाते थे। जो टॉपिक नहीं समझ में आया वो टॉपिक फिर से उठा के पढ़ते थे, मतलब बहुत मेहनत किए थे। और यहाँ तक कि करीब 15 से 20 दिन हम अपना जॉब छोड़ छाड़ के लास्ट में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए थे। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, तैयारी किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो मेन झटका लगा, मेन झटका जानते हैं क्या लगा? अचानक ना करीब 18,000 सीट था आप एनटीपीसी में उस समय, 18,000 से घटा के कितना कर दिया गया आपका 14,000। यहीं पे गड़बड़ हो गया, हमको लग गया, उसी समय लग गया जैसे सीट कम हुआ ना। मेरा मतलब एग्ज़ाम भी दिए तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम बोल सकते हैं कि आपका करीब 120 क्वेश्चन आया था, जिसमें से अटैम्प्ट तो मैंने बहुत किया था, लेकिन मेरा कट कुट के करीब 81 आ रहा था, 81-82 करीब, जो कि उस समय के लिए काफ़ी अच्छा नंबर था। क्योंकि अभी तो क्या है ना कि अभी तो एग्ज़ाम ही उतना नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट लोग निकल नहीं रहे हैं, तो सब लोग तैयारी कर के हैं, तो क्या होता है कि कट ऑफ इसीलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो नहीं रहा है, मतलब कोई वैकेंसी नहीं तो सिलेक्शन क्या होगा, तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो वही स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका लेवल जो है और उठता जा रहा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। और अभी भी अगर एग्ज़ाम हुआ तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो है इतना तैयारी कर चुके हैं कि उनका वो मतलब बहुत अच्छा तैयारी अभी है। तो क्या हुआ कि काफ़ी अच्छा नंबर था, हमको लगा कि हो जाएगा। और मेरा बोर्ड जो था आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, तो उस समय क्या हुआ, भुवनेश्वर का जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा चला गया। गलती से बोलिए या फिर जो बोलिए, शायद जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ। तो भुवनेश्वर बोर्ड में क्या हुआ, बहुत अच्छा ज़्यादा कट ऑफ चला गया, 71 पॉइंट समथिंग गया था। और मेरा नंबर जो है, नंबर और कट ऑफ में डिफरेंस ज़्यादा का नहीं हुआ, 0.67 का। हमको ऐसा लगा, फील हुआ कि शायद हो सकता है वो जो वैकेंसी जो कम किया गया शायद उसके कारण ना हुआ। तो कोई बात नहीं, चलो मतलब नहीं हुआ। फिर हम उसके बाद से बोलिए तो पूरा अपना तैयारी वारी सब छोड़ छाड़ दिए, बस एक एग्ज़ाम हमको इतना हिला के रख दिया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद अपना एनर्जी को समेटे, पूरा समेटे अपना एनर्जी को। और 2017 तो मेरा पूरा खाली चला गया उस समय। चलो यार, मेरा जॉब था इसलिए हम अपना को मना भी लिए, लेकिन जिसका जॉब नहीं रहता ना तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचता है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर अपना एनर्जी को समेटा, पूरी तरह से तैयार, चलो इस बार अब गर्दा उड़ा देंगे। तो हम फिर से समेटे एनर्जी को। अब सोचे कि एनटीपीसी तो एग्ज़ाम आ नहीं रहा था, सोचे कि अब आएगा फिर भरेंगे, लेकिन आ नहीं रहा था। तो फिर ज़्यादा वेट तो कर नहीं सकते यार, उम्र तो भागते रहता है ना, उम्र थोड़ी रुकता है आपके लिए। तो उसके बाद हम सोचे कि चलो अब ये सब तो ठीक है, सीजीएल का शुरू में तैयारी कर रहे थे, तो याद आया चलो सीजीएल का भी एक बार, सीजीएल का इस बार खूब जोर से तैयारी करते हैं। तो हम क्या किए, आपका सीजीएल का तैयारी करने के लिए पूरा पहले तो यहाँ पे रेडी कर लिए पूरा। उसके बाद 2018 राइट, 18 का, और 2018 में मतलब हम जो चले गए अपने घर चले गए। फिर वहाँ पे मेरा सिस्टर और मेरा भाई भी तैयारी करता है, तो अभी भी कर रहा है बेचारा, क्या बोले। तो कि क्या हुआ कि हम फिर से तैयारी में जुटे, घर पे गए। घर पे जो है पूरी तरह से 3 महीना, ठीक है, 3 मंथ्स, करीब 90 डेज बोल सकते हैं आप, ठीक है, 90 डेज के करीब हम पूरी तरह से घर पे ही रह के, मतलब यहाँ से आपका जो होता है
यहाँ से जॉब से थोड़ा देर के लिए हट के हम पूरी तरह से डेडिकेट हो गए आपका एसएससी सीजीएल के ऊपर। सोचे इस बार नहीं छोड़ना है, और प्लस में एसएससी टायर 1 तो कर ही रहे थे, टायर 2 का भी एग्जाम का रेडी मतलब स्टार्ट कर दिए थे। सोचे कि मतलब पूरा एकदम इस बार छोड़ना नहीं है। तो क्या हुआ, बहुत ही पूरा तैयारी कर लिया, तो लास्ट में जब फॉर्म वॉर्म भी भर चुके थे, सब कुछ भर चुके थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उस बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जय हो। उसके बाद हम आ गए वापस। उसके बाद चलिए प्रमोशन हो गया, तो चलिए कुछ अपना मन को मना लिए कि चलो यार अब रहने दो, हो गया इस बार। इसीलिए जो भी मतलब यार जो भी वैकेंसी आता है उस सबको को क्लियर होना चाहिए। और या एग्ज़ाम कैंसिल होता है ना, तो जो लोग तैयारी करते हैं ना उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। और टाइम से रिजल्ट नहीं आना, चलो थोड़ा देर के लिए एग्ज़ाम कैंसिल होना, ये सब मतलब बहुत आम हो गया अपने यहाँ। तो ये छोटा सा एक कहानी था। और इसी दौरान एक चीज़ और बीता था मेरे साथ, बता रहा हूँ। 12th लेवल पे आपको याद होगा बिहार ग्रेजुएट लेवल वगैरह कुछ निकला था, और उसके बाद साथ में एक 10+2 का भी निकला था। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए तो उस समय हम एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं था। तो उसके बाद आया था आपका 10+2 लेवल के लिए, उसी समय आया था, तो हम उसको भरे भी थे। तो भरे तो ठीक थे, 2014 में भरे, और आई थिंक 2016 या 17 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। 2-3 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो हम एग्ज़ाम भी देने गए, ठीक है, एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम तो दिए, लेकिन क्या हुआ, वो एग्ज़ाम भी आपका कैंसिल हो गया। वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। चलो यार कैंसिल हो गया तो हो गया, लेकिन बहुत दुख होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होता है। तो चाहे कोई कारण से हुआ हो, हमको नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बहुत दुख होता है। उसके बाद जो है अभी तक शायद उसका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन हम नहीं दिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम का पूरा मतलब ये सब चीज़ ना मेरे साथ जो हुआ सब तोड़ ताड़ के रख दिया था। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल होना, उसका फुल तैयारी करना, लेकिन तोड़ना तो अलग छोड़िए, चलिए मेरा जॉब है तो हम ज़्यादा नहीं टूटे, फिर से मतलब आ गए अपना जॉब में, और फिर यहाँ व्यस्त हो गए, तो हमको उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन जो यार अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होगा इस सब चीज़ का, और शायद हम भी रहते हैं अनएम्प्लॉयड तो हमको भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए ये जो कैंपेन चल रहा है उसको एकदम चलाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जो जैसे एग्ज़ाम वगैरह का मतलब कोई भी डेट आता है कि आपका रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आएगा, तो उस पर ऐसा मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि मतलब रेलवे में बोलिए तो पूरा उसका पीएचडी कर चुके हैं रेलवे का एग्ज़ाम से ऊपर। मतलब आप लोग को बहुत लोग भ्रमित करेगा, लेकिन उसके ऊपर मत जाइएगा। ऐसा चीज़ जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं बस उन्हीं लोग को बोलना है, जितने लोग देख रहे हैं उनको बोलना है। तो एग्ज़ाम के ऊपर पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ है ना, इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये मतलब क्या चीज़ आता है नहीं आता है, तो उस सब के बारे में अगर एग्ज़ाम का जैसे ही अभी तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब जब आएगा एग्ज़ाम का डेट तो फिर हम आपसे फिर से मिलेंगे और फिर से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।